अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और आसान चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। यकीन करें, मैं आपको इतने आसान तरीके से ये कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। जो लोग पहली दफ़ा ये कढ़ाई बनाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कढ़ाई बनेगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। आपने चिकन वाले से कह देना है कि आपको कढ़ाई कट की बोटियाँ बनाएं। कढ़ाई कट की जो बोटी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल लिया है। कढ़ाई में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना होता है। तो मैंने भी 1 किलो चिकन के लिए 1 कप तेल लिया है। तेल को मैं हल्का गरम करूँगी। आपने बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, वरना चिकन फ़ौरन ही चिपकने लगेगी। तेल हल्का गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। और अब मैंने फ्लेम जो है हाई कर दिया है। हमने यहाँ चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर चिकन को मैं 7-8 मिनट तक फ्राई करूँगी, जब तक चिकन का कलर अच्छी तरह से तब्दील नहीं हो जाता। और जब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो चिकन आपकी टूटती नहीं है और बहुत ज़्यादा जूसी कढ़ाई आपकी तैयार होगी। बस आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम हाई पर आपने चिकन को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर 7-8 मिनट तक चिकन को मैंने भून लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी चिकन को 2-3 मिनट तक और भून लेना है। इस तरह अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। हाई फ्लेम पर 3 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भी भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 500 ग्राम यानी कि आधा किलो टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। हम टमाटरों के 2 टुकड़े करके नहीं डाल रहे हैं, बल्कि कद्दूकस करके शामिल कर रहे हैं। इस तरह जो है आपके छिलके भी अलग हो जाएंगे और आपके टमाटर भी जल्दी पक जाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। तो मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर ही मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों को कद्दूकस करके डालेंगे तो आपके टमाटर फ़ौरन ही पकना शुरू हो जाएंगे। आजकल जब गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, दवा की तरह जो है गैस भी 3 दफ़ा मिल रही है, तो हमें कम से कम वक्त में जो है बेहतरीन खाना बनाना होता है। तो आप भी टमाटरों को कद्दूकस करके ही शामिल कीजिएगा। 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैंने टमाटरों की भी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग होने लगा है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं कुटा हुआ धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। आपने पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है। 1 चाय का चम्मच भरकर हम कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देते हैं। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। आमतौर पर कढ़ाई में हल्दी शामिल नहीं की जाती है, लेकिन मैं थोड़ी हल्दी ज़रूर डालती हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने तकरीबन क्वार्टर टी स्पून हल्दी डाली है। 1 चाय का चम्मच भरकर हम कुटी हुई ताज़ी काली मिर्च डाल देते हैं। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, वरना कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हमने मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। यकीन करें, जो आप ढाबों पर कढ़ाई खाते हैं वो बिल्कुल ड्राई होती है, उसके अंदर ग्रेवी नहीं होती। लेकिन आप जब ये कढ़ाई घर पर बना के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये ग्रेवी से भरपूर कढ़ाई होगी। 3-4 मिनट तक मैंने मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। माशाल्लाह से इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ताज़े दही का इस्तेमाल करना है। अब हम दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही डालते वक्त हमेशा फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया करें। मैं दही को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि दही में उबाल आने लगे।
दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें उबाल आने लगा है, तो लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5-6 मिनट तक पकाऊंगी। चिकन हमारी 90% तक गल गई है। जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो हम अभी पकाएंगे तो वो पूरी हो जाएगी। 5-6 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। इस वक्त हरी मिर्चें डालने से कढ़ाई में इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। तो आपने दम वाले फ्लेम पर इसे 5-6 मिनट तक पका लेना है। दम वाले फ्लेम पर इसे पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है, तेल मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। चिकन भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं भरपूर ग्रेवी के साथ ये कढ़ाई तैयार हुई है। अब इस वक़्त आप चाहें तो इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैंने हाथों से मसल कर डाल दिया है। थोड़ी-सी हमने स्लाइस अदरक शामिल कर दी है। इन तमाम चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से कढ़ाई में आ जाए। चूल्हा बंद किए हुए 2 मिनट हो गए हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार हमारी कढ़ाई तैयार है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।